आज आप सबको बताएंगे राजस्थान के झगड़ा प्रथा की दास्तान। ये झगड़ा प्रथा क्या है जिसके वजह से लोगों को अमानवीय व्यवहारों का सामना करना पड़ता है? क्यों इस तरह की हैवानियत की जाती है किसी के साथ? तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। गुना के एक युवक के साथ उसके रिश्तेदारों ने राजस्थान में अमानवीय बर्बरता क्यों किया, सारी हदें पार क्यों कर दी। उन्होंने युवक को पेशाब पिलाई, उसका मुंडन किया, लड़कियों के कपड़े पहनाए और मुंह काला करके चप्पलों की माला पहना दिया और तो और उसे डांस करवाया। यह पूरा मामला युवक की बहन के फरार हो जाने को लेकर हुआ था। दरअसल युवक की बहन के पति ने उसकी जेठानी को भी साथ रख लिया था और अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था। पूरा का पूरा मामला झगड़ा प्रथा को लेकर देखा जा रहा है। आरोपियों ने युवक से कहा है कि या तो वो अपनी बहन को ढूंढ कर लाए या फिर 20 लाख रुपए देकर मामला को रफा दफा करे। आइए आप सबको बताते हैं कि झगड़ा प्रथा आखिर क्या है। तो आप लोगों को बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस चलन को जिस तरह से देखा जाता है उसमें ये मामला है। मालवांचल में झगड़ा की मूल जड़ बाल विवाह है। बचपन में ही लड़की की शादी कर दी जाती है। बालिग होने पर बच्चियों को ससुराल भेजा जाता है। अगर ऐसे में लड़की ससुराल जाने से मना कर दे या लड़का ही लड़की को रखने से मना कर दे तो आफत लड़की वालों पर टूट पड़ती है। रिश्ता खत्म करने के बदले लड़के वाले पंचायत बुलाकर मोटी रकम मांगते हैं। लड़की वालों पर दबाव बनाने के लिए लड़के वाले लड़की के गांव में फसलों और घरों में आग तक लगा देते हैं। ये छूट उन्हें समाज की दकियानुशी परंपराओं ने दे रखी है। इतना ही नहीं, गांव के जिन लोगों का नुकसान होता है वो भी लड़के वालों की पैरवी करते हैं और अपने नुकसान की भरपाई लड़की वालों से ही मांगते हैं। जी हाँ, नातरे के एवज में लड़की के पहले पति के रिश्तेदार लड़की के पिता या वर्तमान पति से लाखों रुपए की मांग करते हैं। इसे झगड़ा प्रथा कहा जाता है। झगड़े की रकम न देने पर पहले पति के परिजन वर्तमान पति की फसलों में आग लगा देते हैं। घर में तोड़फोड़ की जाती है। जब विवाद बढ़ता है तो मामला पंचायत के पास जाता है। वहां पंचायत में लड़की को छोड़ने और पाने की बोली लगती है। ये सारी लाखों रुपए की राशि होती है। प्रशासन इसके लिए सख्ती से काम कर रहा है, लेकिन सामाजिक प्रथा होने के कारण यह प्रथा अभी भी बनी हुई है। इससे हमारा पड़ोसी राज्य राजस्थान भी अछूता नहीं है। यह प्रथा इतनी खौफनाक है कि लड़की के पिता को घर जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। इसके खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे रोकने के लिए पुलिस को एक आदेश तक जारी करना पड़ा। वहीं पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा तक में इस मुद्दे को उठाते हुए कड़ा कानून बनाने की मांग की थी। दरअसल युवक की चचेरी बहन संगीता को शादी 2020 में राजस्थान के बारां जिले के अल्डान के रहने वाले रमेश बंजारा के साथ हुई थी। 1 वर्ष पहले रमेश के बड़े भाई की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद रमेश ने अपनी भाभी को भी अपनी पत्नी बना लिया। यहीं से रमेश और संगीता में झगड़ा शुरू हो गया था। संगीता का कहना था कि वह भाभी को साथ क्यों रख रहा है। इसी बात पर रमेश आए दिन संगीता से मारपीट किया करता था। कुछ महीनों पहले संगीता परेशान होकर अपने मायके में आ गई। परिवार वालों के समझाने के बाद वह वापस अपनी ससुराल चली गई, लेकिन तब भी रमेश मारपीट करने लगा। 2 महीने पहले संगीता अचानक गायब हो गई। वह अपने मायके भी नहीं पहुंची। पीड़ित युवक ने बताया कि उसके जीजा और उनके परिजन लड़की के मायके वालों को धमकाने लगे। उसके जीजा के परिवार ने चाचा से कहा कि वह लड़की को ढूंढ कर लाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित के चाचा यानी लड़की के पिता ने ही लड़की को गायब कराया है। हालांकि लड़की पक्ष का दावा है कि उन्हें भी नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है। उन्होंने तलाश करने की कोशिश भी की। पीड़ित युवक ने बताया कि हम बहन के ससुराल वालों से कहे कि हम भी ढूंढते हैं और आप भी ढूंढिए, लेकिन उसके जीजा को यह बात रास नहीं आई और प्लान बनाकर उसने उसका अपहरण कराया। इसके बाद राजस्थान ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया।
3 वर्ष पहले गुना में झगड़ा प्रथा के अलग तरह का मामला सामने आया था। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी तो वह घर से भाग गई। इससे नाराज लड़के वालों ने लड़की के भाई को बंधक बना लिया। उन्होंने शर्त रखी कि लड़की को लेकर आओ और शादी कराओ। लड़की से शादी नहीं कराने के कारण झगड़ा जो प्रथा होती है उसमें क्या हुआ वो जानिए। लड़की वालों की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। शादी नहीं कराने के एवज में पैसे की मांग जो की गई थी। आरोन क्षेत्र के मरेठिया गांव निवासी बापूलाल जो 55 वर्ष का था, पिता अमर सिंह भील ने 26 जुलाई 2020 को बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका कहना था कि उसके 8 बच्चे हैं, इनमें से 4 की शादी हो चुकी है। एक लड़की की शादी करीब 1.5 महीने पहले सावन भादो गांव में फूल सिंह के लड़के से तय की थी। रिश्ता तय होने के कुछ दिन बाद बेटी बिना बताए कहीं चली गई। पता चला कि वो राजस्थान की ओर गई है। मैंने इस संबंध में पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लड़की के कहीं चले जाने की बात जब फूल सिंह को पता चली तो वह उसके घर आया। उसके साथ रमेश, पूरन, सुल्तान, करण सिंह और मोहर सिंह भी थे। अब आप लोग जानिए कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे बेटे शिवराज से कहा कि गौमुख सिद्ध बाबा के पास पंचायत में चलना है। इसके बाद वे मेरे बेटे को फूल सिंह के घर ले गए। उन्होंने मेरे बेटे को बंधक बना लिया और समाज के लोगों से संदेशा भिजवाया कि जब तक उन्हें लड़की नहीं मिलेगी वे लड़के को नहीं लौटाएंगे। बाबूलाल का कहना है कि उसने बेटे को छुड़वाने की गुहार पंचायत से लगाई। कुछ दिनों बाद तो फूल सिंह ने पंचायत में आना ही बंद कर दिया। वो बोला कि ऐसे लड़का नहीं देगा, या तो लड़की लाकर दो या झगड़ा तोड़ो। इसके बाद उसने 6 लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सावन से भादो गांव में दबिश देकर बापूलाल के बेटे को छुड़ाया। आरोपी मौके से फरार हो गए। तो ये आलम है। इस तरह के हालात बनते हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ये प्रथाएं कब तक लोगों का दमन करती रहेंगी, कब तक लोगों को इस तरह की सजाएं देती रहेंगी, जैसा कि गुना के बंजारा समुदाय के इस युवक के साथ हुआ। वो अमानवीय मामले में इतना हैवानियत की गई कि उसके रिश्तेदारों ने उसका अपहरण तो किया ही, 3 दिन तक बंधक बनाए रखा। उसे जूतों की माला और लड़कियों के कपड़े पहनाए, मुंह पर कालिख पोत कर बाल भी काट दिए। फिर उसे इसी हाल में पूरे गांव में घुमाया। युवक का आरोप है कि उसके साथ मारपीट और दरिंदगी की गई, उसे पेशाब तक पिलाई गई।